से कब बाहर आएंगे? हाँ? प्रभु बाहर आए। अभी सवाल है, हम लोग कब्र से कब आएंगे? कब आएंगे बेटा? कब आएंगे बोलिए? मरने के बाद? हाँ? तो मैंने एक थीम दिया है, मेरे कब्र के 12 पत्थर। मुझे कब्र से बाहर आना है तो ये 12 पत्थर को मुझे हटाना है। और ये उत्तर मेरे जेब से नहीं है, ये उत्तर बाइबल से मैंने लिया है। तो ये आपको मिलेगा सेंट पॉल का रचित सुसमाचार से तिमोथी, दूसरा तिमोथी अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4। अब घर जाने के बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 12 पत्थर, अभी उसका एक्सप्लेनेशन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, घर जाते वक्त ये 12 पत्थर को याद रखिएगा। तो हम लोग अभी कैसे इसका रियाज करेंगे? 12 पत्थर, आपको केवल 3 पत्थर का याद रखना है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पत्थर हो गया। ठीक। पहला पत्थर है स्वार्थ, क्या है बेटा? दूसरा पत्थर है लालच, क्या है? यहां पर तीसरा पत्थर है डिंग मारना, क्या है? जोर से हाँ। चौथा पत्थर है उधर पीछे अहंकार, क्या है? पांचवा यहाँ निंदा करना, क्या है? हाँ। यहाँ पर 6th आज्ञा का उल्लंघन, क्या है? हाँ। वहां पर 7वां कृतज्ञता, शक्ति, प्रेम और करुणा का अभाव, क्या है? कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और करुणा का अभाव। अभी नेक्स्ट इधर 8वां पत्थर है चुगली करना, क्या है? चुगली करना। हाँ। यहाँ पर 9वां यह है असंयम, क्या है? असंयम। 10वां यहाँ पर आलस, क्या है? आलस। 11 उधर विश्वास का, क्या है? विश्वास का। और 12 है भोग, वासना और विलास, क्या है? भोग, वासना, विलास। देखिए, अगर ये आप याद रखेंगे, इसका मतलब है आपका जो ईस्टर है सक्सेसफुल। तो सबसे पहला होगा कौन सा बेटा? सबसे पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? डिमांड। चौथा कौन सा है? अहंकार। पांचवा कौन सा है? निंदा करना। छठवा कौन सा है? आगे। सातवां कौन सा है? कृतज्ञता, शक्ति, प्रेम। ओके। और नेक्स्ट 8वां कौन सा है? चुगली करना। यहाँ 9वां कौन सा है? हाँ? असंयम। 10वां कौन सा है? हाँ। 11 कौन सा है? विश्वास का। 12 कौन सा है? भोग, वासना और विलास। देखिए 12 आप लोग सीख लिए। तो आइए, ये बाइबल में है, ठीक है ना? 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 1-4। ये पौलुस कहते हैं, अगर प्रभु यीशु मृत्यु से जी उठा, तो अगर हमारे पास ये सारे गुण है, ये अवगुण है, हम लोग कभी बाहर नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें इन पत्थरों को हटाना है, तभी हम लोग इस कब्र से बाहर आए। सबसे पहला मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, मैं केवल रेफरेंस देना चाहता हूं, और उसका कोई ये नहीं है बिब्लियो के कुछ नहीं, केवल कंटेंट। कहीं ना कहीं मैं जो फादरों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे एग्जाम्पल मिल जाता है। स्वार्थ। एक टीचर है, टीचर था, तो वो पहले वो प्राइवेट टीचिंग करता था, बाद में उसको मिला, जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब मिला। तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उसका रवैया अपना पत्नी के साथ अलग हो गया, और वो इतना एक स्वार्थी और कंजूस व्यक्ति था, तो वो चाहता था कि उसके लड़के बच्चे हो। तो पहला लड़की हो गई, पहला बच्चा लड़की हो गई। तो लड़की होने के बाद फिर बहुत सताने लगा, तो वो चाहता था कि लड़का हो, दूसरा भी लड़की, तीसरा भी लड़की। तो इतना वो घृणा करता था अपनी पत्नी को और तीनों बच्चों को,
उसने कोई हमारे क्रिश्चियन हॉस्टल में नहीं रखा, वो सरकारी स्कूल में भेजता था। उसका कहना था ये लड़की आखिर तो जाना ही है, शादी करके और कहीं जाएगी तो उनको क्यों पढ़ाए। और ये टीचर, एक कैथलिक टीचर, कभी चर्च के लिए कभी उन्होंने मदद नहीं की। और इनका ये कहना था, फादर से एक बार पैरिस काउंसिल में उसने कहा, जब कभी फादर सिस्टर लोग हमारे घर आते हैं तो हम लोग उनको चाय बिस्कुट पिलाते हैं, चाय बिस्कुट खिलाते हैं। फादर जी जब हम लोग पूजा में आते हैं आप लोग हमको चाय पिलाएंगे। मैं एक ये सोच रहा था यहाँ पर, यानी इतना स्वार्थ केवल अपने लिए वो सोचता था। और दुरदृष्टवशात कोरोना में उसका देहांत हो गया। वो एक ऐसा एक टीचर था, किसी का काम के लिए नहीं आया, और उसके जो अंतिम उस क्षण कोई भी उसका मदद में नहीं आया। जैसा करनी वैसा करनी। तो स्वार्थ एक पत्थर है। क्या हमारे जीवन में ऐसे तो पत्थर तो नहीं? अगर पत्थर है उसको हमें हटाना है। दूसरा पत्थर लालच। लालच मतलब जो हमारे पास है, भगवान हमको बहुत दिया है, फिर भी लालच, फिर भी लालच। तो लालच से क्या होता है, दूसरों का हिस्सा भी हमको चाहिए, ये बात। और एक एग्जांपल, एक डॉक्टर, वो भी कैथलिक, गवर्नमेंट सैलरी। वो डॉक्टर वो इतना लालची था, और अभी भी है। वो केवल साल में 1-2 बार आता है, क्रिसमस के लिए आता है और ईस्टर के लिए, गुड फ्राइडे से आता है और पैलिस फिस्ट के लिए आता है। और वो भी डॉक्टर लाखों में कमा रहा है। वो गवर्नमेंट का नौकरी पे, इसके बाद उसका प्राइवेट भी है, लाखों में कमा रहा है। लेकिन उसका और भी इतना लालच, उसके केवल 2 बच्चे, और वो 2 बच्चों के लिए एक्चुअली जो हमारे जो कैथलिक में जो गरीब बच्चे हैं, तो वो 12th के बाद उसके लिए कुछ पैसा दिया जाता है, स्टडी फंड, वो रोलिंग फंड बोलते हैं। वो उसमें मदद से वो स्टडी करते हैं, नौकरी मिलने के बाद तो उसको वापस देना है, उसको रोलिंग फंड दिखाते हैं। तो जो भी बच्चों को जो 12 पास किया है, गरीब बच्चे, वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और 2 महीने के बाद डिस्कस हो गया, उसके लिए कई लोगों को वो मिलता है, वो स्कॉलरशिप मिलता है। ये डॉक्टर को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर सबसे पहले रिक्वेस्ट करने के लिए, बहुत सीरियस बात है। भगवान ने उसको कितना दिया, फिर भी लालच। ये पैसा गरीब बच्चों के लिए, लेकिन ये डॉक्टर सबसे पहले वो पैसे के अप्लाई करने के लिए। क्या हमारे जीवन में ये पत्थर तो नहीं? पहला पत्थर स्वार्थ, केवल मैं अपने लिए देखता हूं। दूसरा पत्थर लालच, और तीसरा पत्थर है डिंग मारना। डिंग मारना कोई खराबी नहीं है, मैं साफ बताता हूं। शराब पीना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन शराब आपको पीता है वो खराब बात है। अगर मैं शराब पीता हूं, खराब बात नहीं है, वो बुरी बात नहीं है। अगर शराब मुझे पीता है और शराब मुझे खाली बोतल करवाता है और मैं 24 घंटा में जुम बराबर रहता हूं, ये गलत बात है। आज कितना परिवार इसी वजह से नौकरी छोड़ देता है, नौकर से निकाला जाता है, नौकर से सस्पेंड किया जाता है, उनको बदलने के लिए मौका दिया जाता है, परिवार टूट जाता है, बच्चे लोग छोड़ के जाते हैं, बीबियां उनको छोड़ के जाती है। ये आज का समाज का एक बड़ी बीमारी है। क्या हमारा परिवार में ये पत्थर तो नहीं? ये जांचने का एक अवश्य जांचना है। चौथा, अहंकार। अहंकार वही है जो अपने आप को सब कुछ जानना और दूसरा किसी का बातों को नहीं मानना, ये अहंकार है। पांचवा है निंदा करना। या निंदा करना और दूसरों के जो गलतियों को पकड़ना, उसको हम लोग एक वर्ड कहते हैं सीसीटीवी।
तो अक्सर हमें ये देखना है कि सबसे पहले मेरे अंदर क्या कमी है, इसके बाद हम दूसरों की कमी देखेंगे। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को कमियों को देखते हैं, अपना नहीं देखते, और वो ही कमियों को एक दूसरे को बताते हैं। तो निंदा करना एक पत्थर है। अगर ये आदत हमारा जीवन में है, इसका मतलब हम लोग कब्र में। छठवां, आज्ञा का उल्लंघन। क्या हुआ? आदम और हेवा तो ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया। आजकल बहुत बच्चे लोग अपना माता पिता का बातों को नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब हमारे घर में एक लोग अभी भी कब्र में है। सातवां, कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और करुणा का अभाव। कृतज्ञता एक गुण है, अगर अकृतज्ञता है वो एक अवगुण है। इसका मतलब हम लोग कब्र में हैं। बाइबल में एक रेफरेंस, प्रभु यीशु ने 10 लंगड़ों को चंगा किया। सही है गलत? सही। प्रभु यीशु ने 10 लंगड़ों को चंगा किया। सही है गलत? हाँ, 10 घोड़ियों को, हाँ, तो 10 घोड़ियों को चंगा किया। और कौन प्रभु यीशु को धन्यवाद खाने आया? कितने लोग? तो प्रभु ने पूछा, क्या 10 ही लोग चंगा नहीं हुए? तो बाकी 9 लोग कहां गए? यानी ईश्वर भी चाहता है कि हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। हम लोग धन्यवाद देना चाहिए हमारे पिता परमेश्वर को, हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे माता पिताओं को, हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे गुरुओं को, हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे कलीसिया के पुरोहित को। लेकिन अक्सर हम लोग अकृतज्ञता भाव प्रकट करते हैं। कभी कभी हम लोग डिमांड करते हैं, देते हैं। इसलिए मैंने पुण्य बृहस्पतिवार को कहा, आज आपके पल्ली पुरोहित का त्योहार है, मिसा के बाद एक बार जाकर बोलिए हैप्पी फीस्ट डे फादर, थैंक यू फादर। कितने लोगों ने फादर के पास गए? हाथ उठाइए। देखिए, इसका मतलब कितने लोग कब्र में है, कितने लोग कब्र में है। मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये हमारे अंदर है ही नहीं। थैंक यू कहना, अप्रिशिएट करना, ये हमारा जीवन में है ही नहीं। हमारा तो केवल मांगना मांगना मांगना, बुराई करना बुराई करना बुराई करना, आलोचना करना आलोचना करना आलोचना करना, वो ऐसे ये ऐसे वो ऐसे ये ऐसे वो ऐसे ये ऐसे। हम लोग कब वो पत्थर हटाना पड़ेगा, नहीं तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। आठवां बहुत बड़ी बीमारी है। आठवां क्या है? आठवां क्या है? जोर से, चुगली करना। बेटा करते हैं कि नहीं? बेटा हाथ उठा कौन करते हैं? कौन हजार करते हैं? सही है, इधर कोई नहीं करते हैं, बड़े लोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। देखो, चुगली करने के लिए कहते हैं कोरोना वायरस। चुगली का दूसरा नाम क्या है? कोरोना। अगर कोरोना वायरस है तो क्या चाहिए? सैनिटाइजर चाहिए। तो ये सैनिटाइजर कहां डाले? कहां डाले? जहां जहां से आवाज आता वहां डाले। आपको हंसी आ रही है, मेरा बोलने का तरीका है, लेकिन बात बहुत सीरियस लीजिएगा। क्या हमारे परिवार में चुगली करने वाले हैं? क्या हमारे पल्ली में चुगली करने वाले हैं? क्या हमारे संस्था में चुगली करने वाले हैं? क्या हमारे स्कूल में चुगली करने वाले हैं? क्या हमारे ऑफिस में चुगली करने वाले हैं? क्या हमारे सारे संस्था में चुगली करके फूट डालने वाले हैं, ग्रुप बनाने वाले हैं, एक दूसरे को शिकार करके एनिमिटी पैदा करने वाले हैं? इसका मतलब है हम लोग अभी भी कब्र में हैं।
वो पत्थर हटाना पड़ेगा। नौवा का पत्थर है असंयम। असंयम मतलब कंट्रोल नहीं है, अपने जीवन में कंट्रोल नहीं है। ये तो मैंने एक मंत्र दिया था, क्या है? अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन लाइफ। अगर जो डिसिप्लिन नहीं है वो व्यक्ति असंयम है। तो भाई असंयम कैसे है? असंयम व्यक्ति एक पशु की तरह है, कुछ भी खा लेता है, कब भी सोता है सांड की तरह, कहां कहां घूमता है। क्या ये एक इंसान के जीवन है? बेटा है नहीं ना? तुम लोग स्कूल जाते हो ना? कब जाते हो? सवेरे, शाम को नहीं जाते हो ना? सोते हो कब? दिन में या रात को? पानी कब पीते हो? दिन में या रात को? हंसती है। हर चीज के लिए नियम है। तो संयम, अगर आपका घर में असंयम व्यक्ति है, इसका मतलब है पत्थर है। 10वां, आलस। आलस एक बड़ी बीमारी है, क्योंकि जो व्यक्ति आलसी है वो मेहनत नहीं करेगा, वो कामचोर होगा। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, भले ही आप लोग अपना मालिक का आंखों से, नजरों से हट जाएंगे, दूर रहेंगे, लेकिन मालिक का नजर से नहीं। इसलिए जहां कहीं भी मैं जाता हूं, मैं लोगों को यही मोटिवेशन देता हूं, मेहनत करिए, आलसी ना बने। अगर आपका तनख्वाह 10,000 है, आपको 50,000 का मेहनत करना पड़ेगा। क्या है? अगर आपका तनख्वाह 10,000 है, मेहनत कितना हजार का? लेकिन क्या अधिकतर लोग क्या करते हैं? 50,000 का तनख्वाह और मेहनत। क्योंकि गवर्नमेंट देखता नहीं ना, या एडमिनिस्ट्रेशन देखते नहीं ना, खुदा तो देखता है। मैं इसलिए कहा था मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 10,000 के लिए आप 50,000 का मेहनत करेंगे, ये 40,000 का जो मेहनत आप करेंगे, उतना आशीष आपको मिलेगा भगवान से, और वो आशीष से आप अपने शांति का जीवन जिएंगे। लेकिन अगर 50,000 का तनख्वाह 10,000 कमाएंगे, वो 40,000 आपने बटोरा है, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ये मत पक्की बात में बता रहा, फुल पीठ में बता रहा। ये पैसे तो जमा करेंगे, लेकिन एक दिन अचानक लाखों लाख निकल जाएगा। कोई बीमार पड़ेगा, कोई एक्सीडेंट होगा, या कोई चोरी होगा, या कोई लत पकड़ेगा, क्योंकि वो मेहनत का पैसा नहीं है, वो आलसी का पैसा। तो ये एक बीमारी, ये एक पत्थर मेरे जीवन में तो नहीं है, ये जांचना पड़ेगा। 11वां, विश्वास का, और 12वां, भोग वासना। यहां पर मैं एक प्रकाश डालना चाहूंगा। आज का यूनिवर्सिटी है मीडिया यूनिवर्सिटी। वो मीडिया यूनिवर्सिटी, मान लीजिए मोबाइल, कितने लोग यहां पर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं? हाथ उठाइए। मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। आंटी नहीं करती। आंटी आप बच गए, आप सब तुरंत चले जाएंगे। कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग अपनी विस्सा के तुरंत बाद मोबाइल यूज करेंगे? हाथ उठाइए। क्योंकि बीमारी, मैं एक चीज बहुत सीरियस यहां पर बताने वाला। आजकल मोबाइल में क्या क्या चीज आ रहा है, गंदी 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 चीज। मैं ये भी चीज हाल ही में एक टीचर मेरे पास आई। वो टीचर हमारे संस्था में काम करती है, और वो कैरिस्मेटिक भी है, वो प्रार्थना भी करती है। उसका हस्बैंड बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके 2 बच्चे, एक 13 साल का लड़का और एक 6 साल का लड़का। और 13 साल के लड़के के पास, ध्यान से सुन लो बेटा, ये तुम लोगों के लिए बहुत मदद देगा। 13 साल का लड़का के पास मोबाइल है, 6 साल का टीवी देखता है। तो उसका पापा थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट है, तो पापा शाम को आता है, गेट खोलते तुरंत हॉर्न मारता, पापा को हॉर्न मारता, तब तुरंत बड़ा लड़का जाके गेट खोलता है। तो उस दिन ये बड़ा लड़का
मोबाइल में फोर्नोग्राफी देख रहा था, सेक्स फिल्म देख रहा था, और तुरंत वहां पर गाड़ी का आवाज आया तो वो तुरंत मोबाइल यहां रख के गाड़ी का वो गेट खोलने चला गया। तब तक उसका छोटा जो भाई है 6 साल का, वो इस कमरे में आया और मोबाइल में कुछ चल रहा है। तो उसने मोबाइल देखा तो मोबाइल में कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि ये लड़का WWE, UFC, बॉक्सिंग से उसका दीवाना है, जो हाफ शॉर्ट पैंट में करके रिंग में वे लोग खेलते हैं। तो पहली बार ये लड़का ये मोबाइल से जाकर मम्मी से पूछता है, मम्मी 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 ये कौन सा नंगा गेम है? ये जो भैया को मोबाइल में आ रहा है, मेरा टीवी में तो नहीं आ रहा है। और वो टीचर हमसे बोलती है, फादर क्या बोले, मुझे ऐसा लगा छत मेरे सिर के ऊपर है। और तुरंत वो मोबाइल वो टीचर ने ले लिया और अपने पति को भी बताया ये कैसे हुआ है। तो पति ने क्रोम चेक किया, क्रोम। अब क्रोम में आता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री चेक किया, उसकी ये पीड़ा केवल आज का नहीं है, करीब 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से ये लड़का फोर्नोग्राफी का एडिक्ट है। 13 साल का लड़का। एक बहुत गंभीर बात मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने तो मोबाइल फोन तो दिया, क्या आपके बच्चों को ये लत तो नहीं पकड़ा? अगर ये पकड़ा है, आपने अपने बच्चों को कब्र में डाला। तो ये है 12 पत्थर हम लोगों को अवेयरनेस के लिए, और 13वां एक पत्थर मेरे तरफ से, वो पत्थर है चर्च में सोना। चर्च में सोना, जागना नहीं, क्या है? चर्च में सोना। ये एक कब्र का पत्थर है। तो उसके लिए क्या, जो उसको सोते हैं ना, उसके कान में बोलना है यीशु नाम सत्य है। क्या बोलना है? तो शैतान बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये है पत्थर। तो इसके लिए 2-3 महीने मैं लूंगा, तो इसके लिए हम लोग इसका रेमेडी क्या है? ठीक है, हमारे ये पत्थर तो हटाना है, उसके लिए रेमेडी कैसे? वो प्रोटेक्शन पिल क्या है? प्रोटेक्शन पिल नंबर 1, ईश्वर के साथ जुड़ जाना। ईश्वर के साथ जुड़ जाना यही है। जब हम लोग ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, हम लोग कभी कब्र में नहीं गिरेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको फर्स्ट किस किसने दिया? सबसे पहला किस आपको किसने दिया? आनंद? प्रशांत मास्टर? मम्मी। अच्छा, मैं सोचा कि मैडम नहीं, तो मैं पूछता हूं कौन सा मैडम? लेकिन आपको फर्स्ट किस मम्मी ने दिया होगा, मुझे फर्स्ट किस मेरे पिता परमेश्वर ने दिया। मैं रेफरेंस दे रहा हूं, जेनेसिस 2:7 क्या कहता है? प्रभु ने धरती के मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी। ये नथुन क्या है? क्या बेटा नथुन क्या है? आप कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है, सबका यहां पर है। ठीक है, तो अगर यहां पर प्राण वायु डालना है तो मुंह कहां पर आता है? यहां पर आएगा ना। तो ये एक प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूं, मैं एक थियोलॉजी को बता रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे किस पिता परमेश्वर ने दिया, इसलिए पिता परमेश्वर मुझे सृष्टि किया। उसके बाद मेरी मां ने। और बड़े लोगों का किस एक्सपेक्ट मत करिएगा, बड़े लोगों का किस धोखा देगा। जूडस का किस क्या हुआ? प्रभु यीशु किस दिया ना, बाद में क्या किया उसने? धोखा दिया। एक लड़की 2-3 साल पहले जब मैं चौहानपुर में था, एक रो के फादर 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 मैं टूट गई, फादर मैं टूट गई, मैं मुझे ब्रेकअप हुआ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ फादर। मैंने कहा मत जाओ। हम क्या बोले? मैं जीना नहीं चाहता, मत जाओ। और तो वो सोची कि हमें थोड़ा उसको पूछना होगी,
तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो चली गई। और एक सप्ताह के अंदर उसको दूसरा बॉयफ्रेंड मिला, खुश हो गई। ये बड़ों का किस, पहले किस, बाद में मिस। हमेशा पिता परमेश्वर का किस में ताकत है। पॉइंट नंबर, वो रेमेडी 1। रेमेडी 2, वर्तमान में रहिए, अतीत में मत रहिए या भविष्य काल में मत रहिए, वर्तमान में रहिए। आजकल बहुत लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज स्टेट में, क्योंकि वो वर्तमान में नहीं है। एक लड़का पूजा में आया और पीछे बड़ा सा लेटर था के, क्या लिखा था, सारे लोग उसका टी शर्ट देख रहे थे। तो पूजा के बाद वो पीछे खड़ा था, एक आदमी जाकर पूछा, देखो भैया तुमने तो बड़ा लेटर लिखा के, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा, आई एम कंफ्यूज्ड। क्या हुआ? आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन उसने कहा कंफ्यूज हुआ तो उसका लेटर कौन सा होना था? सी। तुमने क्या डाला? तब वो बोलता, अभी आपको पता चल रहा मैं कितना कंफ्यूज हूं। इतना कंफ्यूज हो कि सी के बदले के। मैं पता, मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूं। आजकल के जो युवा जन है बहुत कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज किस कारण? तो इससे हमें प्रोटेक्शन लेना है। तीसरा, डोंट बी सो पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब समझ रहे ना? डोंट बी सो पॉजेसिव। अधिकतर मान लीजिए, एक मैं प्रैक्टिकल बताऊं, अगर एक यूथ है चर्च में, एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है, वो इतना पॉजेसिव रहता है, पूजा का बाद देखता रहता है ये लड़की कहां जाती, किस से मिलती है, इतना पॉजेसिव होता है कि नहीं? और बाई चांस अगर वो लड़की अगर पुरोहित साहब मिलती है, वो चारों तरफ घूमेगा पीछे से, क्या करे, कितना समय। ये बात पॉसेसिवनेस। अब पॉसेसिवनेस से पूरा रिश्ता बदलता है। मेरे पास एक महिला है, वो भी जब मैं चौहान में था, स्वामी जी वो बोलती थी, स्वामी जी थोड़ा मेरे पति को बोलिए ना, मुझे प्यार नहीं करते। ओके, क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरा पति प्यार। तो मैंने उसको बैठाया, आपका शादी होकर कितना साल हो गया? तो वो बोली 10 साल। कितना बच्चे हैं? 5। तो बिना प्यार किए 5 बच्चे कैसे हो गए? तो वो कहने लगी, बच्चा तो ऐसा होला। तो मैं बोला, तुमको बच्चा ऐसा होला, हमको बच्चा ऐसा ना होला। अगर ऐसा उसको होता है, हमको भी होना चाहिए। तो बात सही कि नहीं? लॉजिकली आपको भी सही है क्या? इसे हुआ क्या? नहीं ना? हाँ। तो मैंने कहा, आपने शादी किया, आप और अपने पत्नी एक साथ आए हैं, कहीं ना कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, बच्चा पैदा हुआ। तो इसका यह मतलब नहीं है पति आपको प्यार नहीं करते, दिखाता नहीं, इसलिए ज्यादा पॉसेसिव मत रहिएगा। तो उसके बाद वो चली गई। तो ये एक बीमारी है पॉसेसिवनेस, उससे दूर रहिएगा, एक रेमेडी है। और चौथा है, गिव द स्पेस। पति पत्नी के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, बच्चों और बड़ों के बीच में स्पेस, थोड़ा स्पेस। ज्यादा बांध के मत रहिएगा, ताकि उनका सांस लेने के लिए दिक्कत होगा। मैं पिछले सप्ताह में बलिया में मोटिवेशन स्कूल ले रहा था, वहां पर 13 पुरुष लोग थे। तो उससे मैंने कहा, इनमें से 4 पुरुष बिना शादीशुदा है, बाकी सारे शादीशुदा है। मैंने कहा, तो मुझे लोग आश्चर्य हो गए। तो क्लास के बाद एक मास्टर आया, सर आपको कैसे पता चला कि केवल 4 शादीशुदा नहीं, बाकी सारे शादीशुदा है? तो मैंने कहा, क्योंकि जब कभी मैं जोक बोलता था, केवल 4 लोग हंसते थे, बाकी लोग तो प्रभु बोलता है। जब से शादी होगा तनाव आएगा। तो पति पत्नी के बीच, बच्चों बड़ों के बीच थोड़ा सा स्पेस रहे। और लास्ट एक है इमोरल लाइफ, अनैतिक जीवन। आजकल देयर इज ए ग्रोइंग सेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ इमोरलिटी। इसके ऊपर मैं प्रकाश डालना नहीं चाहूंगा, लेकिन केवल एक प्रिकॉशन रखना चाहूंगा। आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आज का जमाना है, बच्चे घर से दूर है, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, या रूम रेंट करके रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं।
बच्चे लोग क्या करते हैं इसका जानकारी आपको होना चाहिए। कुछ महीने पहले बनारस में एक दुर्घटना घटी थी। दुर्घटना हम लोग कंडेम करते हैं। एक सवाल उठता है, वो लड़की 2 बजे को वो काहे घूम रही थी? उसको 8 बजे को हॉस्टल के अंदर बैठना था, पढ़ाई के लिए तो गई है। 2 बजे रात को रोड पे क्यों घूम रही थी? ये सारे मोबाइल की दुनिया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर मैं समाप्त करना चाहूंगा, खबर में कोई आपको उठाएगा नहीं। हमें खुद जागरूक रहना है, हमें खुद उठना है। इसलिए भजन संहिता कहता है, मेरे पीछे दोहराएगा, सारे लोग अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइएगा और मेरे पीछे दोहराएगा, हे प्रभु, हे प्रभु, जोर से, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। तूने मुझे कब्र से बचाया, कब्र से बचाया, और मेरे शत्रुओं को मेरी मृत्यु का जश्न मनाने से रोका है। हे प्रभु परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की और तूने मुझे चंगा किया और मुझे मृत्यु और कब्र से बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर एक बार आप सभी लोगों को